जी तो नाजरीन, अभी अकीका की मीटिंग जारी है यहाँ पे सिविल लाइंस कॉलेज लाहौर में। सामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में अकीका की मीटिंग जारी है। 25% सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो फौरी कॉल के ऊपर यहाँ तशरीफ लाए, और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक की हकीका की इनको भी पता है, सारों को पता है। काशिफ शहजाद चौधरी, कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन का सदर हूँ पैक्ट का, और एक हमारा टीचर एसोसिएशन का इत्तेहाद है उसका मैं चेयरमैन हूँ जिसका नाम है पेस्पा पंजाब, और अकीका में बतौर वर्कर बतौर मेंबर साथ हूँ आप लोगों के। ये इस तहरीक की यही कामयाबी है कि जब आपके कायदीन ने आपको इस्लामाबाद की कॉल दी तो आप बगैर कुछ सोचे समझे अपने कायदीन पर एतमाद करते हुए इस्लामाबाद पहुँच गए, और पंजाब ने इस दफ़ा हक अदा किया इस्लामाबाद में भी। मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को मैं उसका ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर हमारी वहाँ पिंडी की क़यादत थी असातिज़ा के हवाले से, डॉक्टर इम्तियाज़ अब्बासी साहब मरहूम और उनके साथी, वहाँ ख़वातीन असातिज़ा जिस तरह शामिल थी जिस तादाद में, उनको भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके बाद फिर जब वफाकी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हो गया, अब होना तो ये चाहिए था, ये सरफराज साहब के पास वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है सारे मिनिस्टरों की, कि होना तो ये चाहिए था कि पंजाब हुकूमत खुद ब खुद ही सारा कुछ कर देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और ये सारे कायदीन जो मुज़ाकरात में बैठे थे उस दिन जाके, इन्हें पता है कि इस 24 अप्रैल के मुजाहरे से पहले क्या हालात थी अंदर कोई 25% के हवाले से कोई भी अफसर कोई भी मिनिस्टर बात सुनने को तैयार नहीं था। ये हकीकत है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी कायदीन में से रद्द कर सकता है। कोई भी आप 25% के हवाले से बात सुनने को तैयार नहीं थी हुकूमत। 24 अप्रैल का आपका प्रेशर था, 24 मार्च का सॉरी, आपका प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने सारे कायदीन को अंदर बुलाया और इनकी बात मानी और समरी आगे सर्कुलेट की, और उस पर वादा किया कि हम कल के इजलास में सब कुछ फाइनल कर देंगे। कल का इजलास हुआ, क्या हुआ उस इजलास में? हमने तो उनके साथ वादा कर लिया कि आप आज समरी भेज रहे हैं, समरी की कॉपी दी, हमने मुलतवी कर दिया रात को। हुकूमत अपने वादे पे कहां ठहरी है? अगले दिन उन्होंने कबीना इजलास हुआ, वहां उन्होंने उसको मंजूरी देनी थी उसकी, कि बिना इजलास में एक कमेटी बन जाती है। एक कमेटी बनी, एक कमेटी के बाद उस कमेटी ने आगे फिर अगली कमेटी बना ली। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी सरफराज साहब हैं, या हमारे बाकी जो साथी हैं, राना लियाकत साहब हैं, वहीद मुराद यूसुफी साहब हैं, असातिज़ा यूनियंस के भी सुल्तान मुजद्दी साहब जो चेयरमैन है हकीका के, और बाकी सारे साथी भी, नदीम अशरफी साहब हैं, मियाँ सरवर मिराज साहब, और बाकी भी सारे साथी, मियाँ फाजिल साहब और बाकी दीगर साथी जितने भी हैं, कि ये उनके पीछे लगे रहे हैं। रोज़ जाते हैं पीछे, रोज़ जाते हैं पता करने कि क्या सूरत हाल है मुज़ाकरात का। इसके लिए भी वक्त देना पड़ता है, कोई कहीं से चलता है, कोई कहीं से चलता है, वक्त देना पड़ता है, और वक्त दे के ही काम होते हैं। बहुत कुछ दोस्तों को इतराज़ शायद होता हो कि जी हमें नहीं मुज़ाकरात में लेके जाते, लेकिन वो इतराज़ ये नहीं होता। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी ज़ात को भी इतराज़ है, जो मैं कहता हूं कि हमारे साथ जो हम लोग बाहर बैठे आप कायदीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, उन्हें कम्युनिकेशन उनके साथ कर लिया करें, उन्हें बता दें कि क्या प्रोग्रेस है। बाहर लोग जो बैठे होते हैं वो हमारा सर फाड़ने को तैयार होते हैं, वो हमें पूछ रहे होते हैं आगे कि सिर्फ आप एक मैसेज कर दें या फ़ोन पे जब बाहर निकले मीटिंग से बता दें कि ये प्रोग्रेस चल रही है, ये बात हुई है। इसके अलावा कोई इतराज़ नहीं किसी को। और ये बात एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा मीटिंग्स के अंदर तय हो चुकी है कि अगर एक बंदे ने जाना है मीटिंग करने तो वो चेयरमैन होगा सुल्तान मुजद्दी, 2 बंदों ने जाना है तो उनके साथ जनरल सेक्रेटरी होगा प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब, उसके बाद जाना है तो फिर 2, 3, 4 में जो भी दोस्त जाते हैं वो उन्होंने जाना है। और अभी भी आज यहाँ आते हुए भी वहाँ सेक्रेटरीट से हमें भी बतौर टीचर तंजीम मुझे भी फ़ोन आया, वहीद मुराद यूसुफी भी बता रहा था कि मुझे भी फ़ोन आया। उन्होंने पूछा है कि आप क्या करने जा रहे हैं 6 अप्रैल को।
मैंने उन्हें बताया जी कि 6 अप्रैल को 40 के करीब सरकारी तंजीमें हैं जी, वो हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारे महकमे से हमें प्रेशर डलवाया जा रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं, कोरोना है, फलाना है। मैंने तो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जी 6 अप्रैल दी हुई है, इसके दरमियान में 10-15 दिन थे 24 के बाद। अगर हुकूमत ने करना होता और सीरियस होकर दिनों में करना होता तो आज तक नोटिफिकेशन हो चुका होता। अभी हम यहाँ आज 2 दिन पहले ये मीटिंग कर रहे हैं कि हम इसको पोस्टपोन कर दें। लोग जो सरकारी मुलाजमीन आपके तवक्कुआत लगा के बैठे हैं ना, वो जूते मारेंगे आपको और मुझे। पहले उस दिन एक गुड जस्टर के तौर पे हमने हुकूमत को ये बता दिया कि हमने 24 का आपके कहने पे एक दिन बैठे हैं, शाम को चले गए घरों को। हुकूमत उसके बाद क्या कमेटियों पे कमेटियां चलाई जानी है हुकूमत ने, और कमेटी पता नहीं निकलनी कब है। 6 अप्रैल से अगर आप आगे लेके जाते हैं, 9 अप्रैल का दोस्त है, मोहतरम है, सीनियर है, 9 अप्रैल का कह रहे थे जुमे को ना होने के बराबर सेक्रेटरीट में काम होता है, ये सारों को पता है। हफ्ता इतवार वैसे सेक्रेटरीट बंद होता है, यानी 3 दिन तो हम वैसे ही बैठेंगे ना, वहाँ कोई काम नहीं होगा, ना हमारे साथ किसी ने रब्ता करना है। और अगर हम मंगल बुध जुमेरात 3 दिन बैठ भी जाएंगे तो गवर्नमेंट जुमेरात को कैबिनेट का इजलास करके हमें दे देना, नोटिफिकेशन ना करे पहले। क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि खवातीन यहाँ आगे लाहौर में 10 दिन बैठ सकती हैं? हमारे टीचर जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स है 11 दिन बैठ सकते हैं। आप और हम रास्ते ढूंढ रहे हैं भागने के। अगर रास्ते ढूंढने हैं भागने के कि हम अपने मुलाजमीन के लिए, मैं कहता हूँ कोई भी ना आए, और हम कायदीन जो है 40 जमातें कह रहे हैं लेके बैठे, हम 40 बंदे ही वहां बैठे रहें कि नोटिफिकेशन देंगे तो उठेंगे। हम 40 बंदे भी नहीं बैठ सकते। 40 तंजीमें शामिल हैं गीगा के इत्तेहाद में, और हम जो है ना वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमने इधर से निकलना है, इधर से निकलना है। माजरत के साथ मुझे तो ये बात पसंद नहीं है। 6 साल आप लोगों ने दी हुई है, कोई हुकूमत ने आके ये नहीं कहा कि हमने नोटिफिकेशन अगला देखे। कैबिनेट का इजलास उन्होंने मंडे को रखा है, वो जो कमेटी सब कमेटी बनी है, मंडे को इजलास है ना, मंडे को इजलास करें, उसी दिन दें। कैबिनेट की सर्कुलेशन मंजूरी 24 घंटों में हो जाती है, जो हुकूमत चाहती है। कैबिनेट का इजलास जुमेरात को आना है तो उसके लिए हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है पहले इजलास बुलाना। और हम जो दोस्तों ने आना है वो दोस्त आएंगे, 2 दिन हम बैठे रहेंगे वहां सड़क पे, क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और जिलों में एहतजाज का टाइम तब होता है जब आपने किसी तहरीक का आगाज करना होता है, जिलों में तब एहतजाज की कॉल दी जाती है। मुझसे सारे सीनियर हैं, सारे दोस्त बड़े पुराने हैं इन यूनियंस में। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये टाइम है कि अब हम जिलों की तरफ चले जाएं। इस्लामाबाद हमने कॉल दे ली, इस्लामाबाद लोग आए आपके कहने पे, कायदीन के कहने पे। आपने लाहौर में 24 को इतना बड़ा मुजाहरा कर दिया, लोग आपके कहने पे आए। अब हम दोबारा जिलों की तरफ जा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि जिलों में आप लोगों की तवानाई ज़ाया करेंगे। इस वक्त कोई वक्त नहीं है कि आप जिलों में जाएं। और अगर आप 6 अप्रैल से आगे लेके जाएंगे एहतजाज को तो ये बात आपकी बजट के ऊपर पड़ेगी, उससे पहले कोई आपका काम नहीं होगा। इसलिए मेरी तो वाज़ेह राय है कि 6 अप्रैल की जो कॉल हमने दी है उसको वापस किसी सूरत नहीं लेना चाहिए। 6 अप्रैल को जितने भी सब आएंगे, ये जितने बैठे हैं ये अपने साथ सारे पहले भी गाड़ियां और बसें भर के लाते हैं, अब भी लेके आएंगे सारे, कि नहीं लाएंगे? तो अब भी लाएंगे। तो जितने भी लोग होंगे वहां बैठे रहेंगे। लोग को 4 कम हो या ज्यादा हो, वहां बैठ नहीं सकते हम 2 दिन। खवातीन सड़कों पे बैठ सकती हैं तो हमें क्यों डर लगता है बैठने से? तो इसलिए गुजारिश ये है, कायदीन से भी यही गुजारिश है कि जो बंदा आगे लगा होता है ना, जो कायदीन आगे लगे होते हैं, लोग एतराज़ और बातें भी उन्हीं पे करते हैं और फिर अच्छे बुरे फैसले भी उन्हीं के मानते हैं। इसलिए और इज्जत भी उन्हीं को देते हैं। फिर एट दी एंड जब कामयाबी मिलती है तो इज्जत भी उन्हीं कायदीन को मिलती है। तो छोटी मोटी बातें हर जगह होती हैं। अगर एक ग्रुप के अंदर बंदे ही कोई नहीं है तो उन्होंने क्या लड़ना है आपस में? जिस ग्रुप के अंदर कुछ 4 तंजीमें होंगी, कुछ 4 बंदे होंगे, नजर आता है। आज इजलास था, 1 दिन के नोटिस पे बुलाया ना, ये आप इजलास में 100 बंदा आके बैठे हुए, तो क्या 6 अप्रैल को आप लोग नहीं आएंगे? मैं तो समझता हूं कि 6 अप्रैल को 24 से भी ज्यादा लोग आएंगे। और अगर आप उतने ही लोग जितने 24 को थे उतने आ जाते हैं तो गवर्नमेंट 1 दिन 2 दिन नहीं निकाल सकती, इससे ज्यादा नहीं निकालेगी। और आपको हर सूरत में वो कुछ ना कुछ कार्रवाई डाल के देंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों, थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।